हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे सामने टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो हमें वन बाय वन इन पार्ट्स को पिक करना है और सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले पार्ट को पिक करते हैं, जो कि है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। तो दोस्तों यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, इरफान और परमीत। दोनों के मार्बल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। हमें फाइनली क्या निकालना है कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, पहले हमें ये चीज पता लगे कि हमें ये चीज निकालनी है। और दोस्तों मैथ्स में जब भी हमें कोई चीज निकालनी होती है तो उसे हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलो मैं इसे एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मान लेते हैं कि परमीत के पास टोटल एम मार्बल्स हैं। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कोई भी चीज निकालनी होती है तो हम गिवन की तरफ जाते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन ये है कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में इरफान और परमीत दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसे रिलेट किया जा रहा है। तो आइए इस रिलेशन का यूज करके देखें, क्या पता हम ये चीज निकाल सके कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं। तो शुरू करते हैं। इरफान ने कहा कि मेरे पास जितने भी मार्बल्स हैं, तो हम लिखेंगे मार्बल्स विद इरफान इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? 7 मार्बल्स 7 मोर देन यानी कि प्लस 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, यानी कि परमीत के पास जितने हैं उसका 5 टाइम्स। परमीत के पास m मैंने लेट किए हैं तो उसका 5 टाइम्स हो जाएगा 5m। तो ये देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन में जो इरफान है उसके पास जो मार्बल्स है वो तो गिवन है, जो कि है 37। तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 7 प्लस 5m। ग्रेट। और अब इस इक्वेशन में एक ही चीज है जो हमें नहीं पता, m, जो कि है परमीत के मार्बल, यही तो हमें निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। बट वेट, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि जो चीज हमें निकालनी है वो राइट पर आ रही है। बट जनरली हमने देखा कि इक्वेशन में जो चीज हमें निकालनी होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। देखिए वैसे तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे कि हम ज्यादातर यही करते हैं कि हमारे पास जो चीज हमें निकालनी है, जो वेरिएबल है, वो लेफ्ट की तरफ होता है। तो कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो। कैसे? ये 37 इज इक्वल टू 7 प्लस 5m ना, तो आप इसे एक साथ चेंज कर सकते हैं, यानी कि 7 प्लस 5m को आप लेके आ सकते हैं लेफ्ट में और 37 को लेके जा सकते हैं राइट में। बट ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखने की, आप जब भी ऐसा करेंगे तो ये चीज आपको एक साथ करनी है। ओके, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5m इज इक्वल टू 37। अब m की वैल्यू निकालनी है, तो m के साथ लगे हुए सभी नंबर्स को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। पहले 7 की बात करते हैं। 7 क्या, कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव साइन होगा, और पॉजिटिव नंबर को जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये जगह 5m इज इक्वल टू 37 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 30। अब m की वैल्यू निकालनी है, साथ में 5 है और वो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6, यानी कि परमीत के पास टोटल 6 मार्बल्स हैं, यही हमें निकालना था। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर हमसे क्या कहा गया? लक्ष्मी's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. What is the Lakshmi's age? Okay, तो यहाँ पर बात की जा रही है लक्ष्मी और उसके फादर की, उनकी एज को रिलेट किया जा रहा है। और फाइनली हमें निकालना है कि लक्ष्मी की एज क्या है। अब ये चीज हमें निकालनी है, तो लेट से लक्ष्मी की एज है 5 years। ओके, अब ये लक्ष्मी की एज है, ये हमें निकालनी है, तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। गिवन से ही हम वो चीज निकालते हैं जो हमें ना पता हो। तो पहले हमें क्या बताया गया? लक्ष्मी's father's age is 49 years old। ओके, ये तो लक्ष्मी के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमें तो लक्ष्मी की एज निकालनी है, बट यहाँ पर लक्ष्मी की कोई बात नहीं की गई। आगे चलते हैं। He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। यहाँ पर लक्ष्मी के फादर और लक्ष्मी की एज को रिलेट किया जा रहा है। कैसे? He is यानी कि लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो कैसे है? इक्वल टू 4 years older than, यानी कि 4 years बड़े हैं, यानी कि 4 प्लस आगे 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, यानी कि लक्ष्मी की जो है उसका 3 टाइम। लक्ष्मी की एज को मैंने y माना है तो उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3y। ये एक क्वेश्चन बन गई कि लक्ष्मी's फादर्स एज इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, और लक्ष्मी के फादर की एज तो गिवन थी जो कि थी 49, तो ये जगह 49 इज इक्वल टू 4 प्लस 3y। लो जी, ये फिर से ही क्वेश्चन बन गई। हाँ, फिर से आप इसे पहले शफल कर सकते हैं ताकि आप जो चीज निकालना चाहते हैं वो लेफ्ट में ही रहे। तो ये जगह 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 49। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 4 को दूसरी तरफ लेके गया, तो ये जगह 3y इज इक्वल टू 49 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 45। तो अब उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है हमें, और y के साथ अभी भी 3 है, तो 3 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये जगह 45 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि जो लक्ष्मी है उसकी एज है 15 ईयर्स, यही हमें निकालना था। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है विलेज की, जो कि है सुंदरग्राम। वहां के लोगों ने कुछ ट्रीज प्लांट की। आगे हमसे कहा गया सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, यानी कि उन ट्रीज में से कुछ ट्रीज तो फ्रूट ट्रीज थे, यानी कि जिन पर फ्रूट्स लगते हैं, और कुछ ऐसे ट्रीज थे जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे। ओके, आगे हमसे क्या कहा गया? The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of
फ्रूट ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में नॉन फ्रूट ट्रीज और फ्रूट ट्रीज को रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? तो दोस्तों यहाँ पर अब हमसे कहा गया कि बताइए कि उस विलेज में फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट किए गए थे, और हमें गिवन है कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट किए गए, 77। ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि फ्रूट ट्रीज हमें निकालने हैं, तो लेट्स से उस विलेज में एक्स फ्रूट ट्रीज को प्लांट किया गया, ओके। अब ये चीज हमें निकालनी है, तो हम फिर से अब गिवन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि फ्रूट ट्रीज प्लांट किए गए कितने, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी, ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जहां पर नॉन फ्रूट ट्रीज और फ्रूट ट्रीज को रिलेट किया जाता था। क्या था, देखिए नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, मैंने लिखा नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर यानी कि इक्वल टू टू मोर देन यानी कि 2 प्लस 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स, फ्रूट ट्रीज को मैंने x माना, उसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3x। अरे वाह, ये तो एक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन में नॉन फ्रूट ट्रीज का नंबर तो मुझे पहले से गिवन है, जो कि है 77। तो ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। लो जी, अब तो कितना आसान है। यहाँ पर x ये जो हमें निकालना है, बिकॉज x को मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्रूट ट्रीज से, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हाँ पहले से शफल कर देते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 77। पहले 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 75। फिर 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 25। यानी कि उस पूरे विलेज में फ्रूट ट्रीज जो है वो 25 प्लांट किए गए थे, और नॉन फ्रूट कितने थे वो तो हमें गिवन था, जो कि था 77। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।